Assalamu alaikum, my dear students. This is the chapter of chapter 1 for class O level 8, and I am teaching science. Students, this is the science chapter 1. Chapter name is work and energy, and I am showing some diagrams. So kindly look at here student diagrams. स्टूडेंट्स ये आपको मैं काइनेटिक एनर्जी में कुछ आपको चैप्टर नंबर 1 है क्लास ओ लेवल 8 का। मैं आपको साइंस का ओ लेवल 8 का चैप्टर नंबर 1 के बारे में समझा रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो जितनी भी एनर्जी की टाइप्स हैं वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स लुक एट हेयर, दिस इज़, ये आपको एक रबर बैंड आपको खिंचता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अंदर इलास्टिक एनर्जी होती है। किसी भी चीज़ को हम खींचते हैं वो उसकी इलास्टिक एनर्जी कहलाती है। तो ये जो दोनों हाथों से रबर बैंड को खींचा जा रहा है, रबर बैंड को जो खींचा जा रहा है इसमें इलास्टिक एनर्जी इस्तेमाल होती है। ना लुक एट योर सेकंड डायग्राम, डॉल्फिन फिश। ये आप डॉल्फिन फिश की डायग्राम देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स फिश इस मूव कर रही है, ये पानी के अंदर तैर रही है, मूविंग कंडीशन में हरकत कर रही है ये मछली जो है। तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी है। कोई भी चीज़ हरकत कर रही हो, मूव कर रही हो, उसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। चाहे कोई गाड़ी हो, कोई कार हो, अगर वो हालत हरकत में हो तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। लुक एट योर स्टूडेंट्स प्लेइंग अ गिटार। ये जो बच्चा है ये गिटार को यूज़ कर रहा है, तो इसके अंदर साउंड एनर्जी यूज़ होगी, यानी कि इसमें से आवाज़ आएगी, तो ये साउंड एनर्जी कहलाती है। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर एटॉमिक बॉम्ब है कि हम बम, एटॉमिक बॉम्ब जो है इसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी होती है। इसी तरह स्टूडेंट्स ये आपको एक प्लग नज़र आ रहा है, बिजली का तार है। इसके अंदर हम जब किसी बोर्ड में लगाते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होती है। इसी तरह स्टूडेंट्स ये एक थर्मल स्टेशन है प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। इस जनरेटर के अंदर, टरबाइन के अंदर थर्मल एनर्जी यूज़ होती है। थर्मल एनर्जी का मतलब ये गर्म होता है अंदर से बहुत, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बारबेक्यू में ये जो है बर्गर तैयार किए जा रहे हैं, तो इसके अंदर रेडिएशन एनर्जी होती है, ठीक है, रेडिएशन एनर्जी होती है। सूरज से जो रोशनी हासिल होती है वो भी रेडिएशन एनर्जी होती है। उसमें भी कोई चीज़ किसी चूल्हे पे ओवन के अंदर हम तैयार कर रहे हो, उसमें से धुआं उठ रहा हो, वो रेडिएशन एनर्जी में वो चीज़ आती है, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आप देख रहे हैं हेयर ड्रायर, जो कि सैलून के अंदर यूज़ किया जाता है। मतलब बालों को कटिंग करवा रहे हों तो, या बिल्कुल बालों को रिमूव करवा रहे हों तो उसमें हेयर ड्रायर मूव कर किया जाता है सर के ऊपर। तो इसके अंदर थर्मल एनर्जी होती है, क्योंकि बिल्कुल गर्म होता है, गरम गरम इसके अंदर से एयर निकलती है, तो यह थर्मल एनर्जी होती है इसके अंदर। स्टूडेंट्स इसी तरह ये स्केट बोर्ड है, ये मूव करती है, पानी के अंदर हरकत करती है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। लुक एट एयर स्टूडेंट्स, ये आप बैटरी के सेल्स देख रहे हैं, इसके अंदर केमिकल एनर्जी मौजूद होती है। इस केमिकल एनर्जी से ही हम जब इसको किसी टॉर्च में लगाते हैं या किसी बच्चों के खिलौने में लगाएंगे तो वो वर्किंग करती है, यानी कि बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी होती है। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये लाइटेड माचिस है, माचिस के अंदर से जो आग निकल रही है, फ्लेम यूज़ हो रहा है, इसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है। स्टूडेंट्स इसी तरह से ये जो स्काई जंपर अबाउट टू स्टार्ट, ये जो मैन जो फ्लाई कर रहा है ऊपर, ये जंपिंग कर रहा है, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं बेल, बेल के अंदर से आवाज़ आती है, ये इसमें साउंड एनर्जी होती है। इसी तरह से मेरी गो राउंड, ये एक झूला है बच्चों का, ये जब मूव करेगा गोल गोल तो इसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी, हरकत में आएगा तो ये काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स सन, सूरज के अंदर रेडिएशन एनर्जी होती है। ये चाय का गरम गरम कप है, इसके अंदर थर्मल एनर्जी होती है। तो स्टूडेंट्स आज आपको मैंने डिफरेंट डायग्राम्स के ज़रिए एनर्जी के मुतालिक समझाया कि कौन सी चीज़ में कौन सी एनर्जी होती है। सो स्टूडेंट्स लुक एट हियर, यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं दो कॉलम्स, यू आर सीइंग टू कॉलम्स, वन इज़ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड वन इज़ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कोई भी हम आप लिख दें, आप मूविंग कार, कोई कार मूविंग हालत में हो, कोई कार मूविंग कर रही हो, जा रही हो, वो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे आप मूविंग कार। आप मूविंग मोटरसाइकिल, कोई मोटरसाइकिल जा रही हो तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी होती है। आप मूविंग साइकिल, कोई साइकिल जा रही हो, आप मूविंग ट्रक, कोई ट्रक जा रहा हो, आप मूविंग सुजुकी, तो इन सब में काइनेटिक एनर्जी होती है। सेम एज इट इज़, दिस इज़ पोटेंशियल एनर्जी। So students, you are seeing one column is of kinetic energy and second column is potential energy। में हम लिखेंगे कि बच्चों के खिलौने होते हैं उसमें हम चाबी भर दें
तो वो खुद ब खुद हरकत में आ जाते हैं। तो वो चाइल्ड टॉय, चिल्ड्रन टॉय, चिल्ड्रन मूविंग कार्स, चिल्ड्रन मूविंग टॉयज़, बच्चों के जो खिलौने होते हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। सो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी के मुताबिक समझाया है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये समझाया है, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी जैसे इलास्टिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, साउंड एनर्जी। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। एनर्जी की कितनी टाइप्स होती हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं, उनको एग्जाम्पल्स के साथ समझाया है। सो काइंडली डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन, लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।